नामसाई में 21 और 22 अप्रैल 2025 को बुद्ध धर्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थीम पर इंटरनेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा महाबोधि मैत्री मंडला के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री चौना मेन, स्थानीय विधायक चाओ जिंगनू नामचुम, गुवाहाटी में भूटान के कॉन्सुल जनरल जिंगमे थिनले नामग्याल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सात्से जोंगचुक चोदेन रिंपोचे, IBC के महानिदेशक अभिजीत हलदर, भारत के अलावा कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु और स्कॉलर्स मौजूद थे। Our chief guest today, Shri Chawna Mein, Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सात्से जोंगचुक चोदेन रिंपोचे ने संगठन द्वारा दुनिया भर में बौद्ध धर्म और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के साथ ही संगठन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। विरासत रहा है वो अपने आप में एक सराहनीय विरासत है। विडंबना यह है कि भारत में बौद्ध विरासत बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन विलुप्ति के कागार पर चला गया था, मगर अब भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है। तो इस खुशी में हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं भारत सरकार का, जिन्होंने बरसों से भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए बहुत कार्यक्रम चलाए हैं। IBC इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मुहिम है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसके माध्यम से भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हम दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम कर चुके हैं। पिछले 11 वर्ष के अपने इतिहास में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और हमने भारत के कोने कोने में इस तरह के कई कार्यक्रम किए हैं। लद्दाख से लेकर आज का ये अरुणाचल का कार्यक्रम हुआ, तो पूरे जो भारत के दक्षिणी जो हिमालयन एक क्षेत्र है उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों का फल हमें मिल रहा है और भारत में बौद्ध धर्म के प्रति जो जागरूकता है वो आगे से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अरुणाचल में जितना भी बुद्धिस्ट जो है अभी तक जीवित है। बुद्ध काल में कोई भी अरहत, कोई भी ज्ञानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के तरफ कभी भी स्टेप नहीं किया, लेकिन हम लोग यहाँ के लोग जितना भी कोशिश करते हैं, बुद्धा बुद्धि से लेकर के सब जवान लोग, सभी लोग यूनिटी के साथ जो बुद्ध धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये इनडायरेक्टली ये बुद्ध धर्मों को हम लोग पालन किया। इनडायरेक्ट मतलब जितना भी बुद्धिस्ट से थेरावादा है, ये है म्यांमार होते हुए ये धर्म यहीं पर आया। एक्चुअली बुद्ध गया से बुद्ध धर्म म्यांमार गया, लेकिन हम लोग के लिए ये क्योंकि ज्ञानी जो अरहत लोग, भिक्षु लोग, ज्ञानी जो वो सब ये लोग यहाँ हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे कभी भी स्टेप नहीं किया, कभी भी कर नहीं रखा है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग लिंक करते हैं कि बुद्ध गया से हम लोग यहाँ से हम लोग कोशिश करके बुद्ध गया में लिंक करते हैं। तो इसलिए आज अभी वहाँ आना जाना इस बार जो आएगा। The International Buddhist Confederation has been making efforts
to create a united and common platform for all Buddhist traditions and organizations to serve humanity and promote the path of Dhamma. India has a deep spiritual connection with the Buddhist faith, which originated in India, with Gautam Buddha attaining enlightenment in Bodh Gaya and preaching his disciples the fundamental concepts of Dhamma at Sarnath. With scholars and monks traveling from India, the Buddha's teachings spread afar over the centuries, first to Southeast Asia, then through Central Asia to China and the rest of East Asia. धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। अपने संबोधन में गुवाहाटी में भूटान के कांसुल जनरल जिंगमे थिनले नामग्याल ने कहा कि भूटान और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध है और भूटान के लोगों के लिए अरुणाचल प्रदेश सहित देश भर के बौद्ध धर्म से जुड़े पर्यटन स्थलों का विशेष महत्व है। Buddhism is mentioned as the spiritual heritage of Bhutan in our constitution, and it forms an important part of preservation of spiritual and cultural heritage, which is one of the four pillars of cross-national happiness. With India, we enjoy a strong cross-cultural and inter-country interaction through or on the basis of Buddhism. Bodh Gaya, the most sacred place where Buddha Shakyamuni attained enlightenment, is the center of Buddhism. And for centuries, it has been a tradition for Buddhists to visit this place on pilgrimage. For all the sanctity India holds as the place where all Buddhas of all eons attain enlightenment, we revere India as Jagarpakpa Hill, Arya Bhumi, the land of nobles. नामसाई से विधायक चाओ जिंगनू नामचून ने कहा कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट से देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं और स्कॉलर्स को पूर्वोत्तर भारत की कला एवं संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिला है। दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक राज्य है और नामसाई में जो हमारा खामती सिंको सोसाइटी है, हम भी बुद्ध धर्म पालन करने वाले समाज हैं एंड वेरी स्मॉल कम्युनिटी, बट स्टिल हमारा इतिहास कहता है जब when we came all the way from our seniors, they said that we have migrated from China, then Burma, Thailand, and then we are here in India. जब हमारा forefathers आए थे तब भी बुद्ध भगवान का मूर्ति को लेके ही आया है, तो यह धर्म में विरासत में मिला है और आज भी हम रीजनिंग को ही मानते हुए हम बुद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान, विशेष रूप से ताई खामती जैसे समुदायों की ओर से प्राचीन बौद्ध परंपराओं के निरंतर अभ्यास के बारे में बताया। 200-300 लोगों को यहाँ रखने सकेंगे हम, तो यहाँ में एक नॉर्थ ईस्ट को लेके ही बहुत बड़ा से हम बड़ा पैनल बना के हम बहुत बड़ा ग्रुप से हम 2 दिन 3 दिन का हम वर्कशॉप कर सकें। अभी भी इसका बात आप लोगों का जो पैनल डिस्कशन होगा मेन तो वही होगा
पैनल डिस्कशन। तो इस तरह का एक वर्कशॉप हम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हम वर्कशॉप करना चाहता है। IBC को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में ये और हमारा अरुणाचल सरकार का तरफ से जो भी सुविधा होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन करना होगा, वी विल सपोर्ट दिस कोर्स विद IBC का साथ हम मिलकर काम करने के लिए कोशिश करेगा। IBC के महानिदेशक अभिजीत हल्दर ने बताया कि पहली बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव राजधानी दिल्ली से बाहर नॉर्थ ईस्ट रीजन के नामसाई में आयोजित की जा रही है। At the same time, promote the essential values of the Buddha through the Theravada tradition. In today's world, to sustain a community in remote locations is virtually impossible. There are communities which are splitting away. The youth are getting away from the communities. They're going for jobs outside. We have several situations in the Himalayan belt where we are facing this problem. And this is really an example. I think Honorable DC Saab, this needs to be projected across the country. It's a beautiful example of how cohesively everybody lives here, and you're able to promote the Buddha Dhamma in the true sense. Whether it is the Paryatti Sasana Buddha Vihara or the Mahabodhi Society, I have seen the syllabus also which they are using, moral, ethical values, skill development. All of this has been ingrained among the youth. Northeast India was not merely a religious phenomenon, but a catalyst for social transformation, influencing education, healthcare, and governance. And then the first instance of penetrating Buddhism in Northeast, what we see is Ashoka's influence and the trade routes. The dissemination of Buddhism to Northeast India began during the Emperor Ashoka region in the 3rd century BCE. Ashoka edicts inscribed on the pillars and rocks played a pivotal role in promoting Buddhist teaching across his empire. Archaeological discoveries such as inscription at sites like Kosambi, Pataliputra reveals the systematic spread of Buddhism along ancient trade routes. These trade routes connects the Gangetic plains to the Brahmaputra Valley, facilitating not only commerce but also cultural exchange. So this region, strategically located at the crossroads of India and Southeast Asia, has for centuries acted as a cultural and spiritual bridge, Dhamma Setu, facilitating exchanges of thought, philosophy, trade, and traditions. Even today, if you see, the interconnectedness of
Northeast India with Southeast Asia, like Thailand, Burma, Cambodia, Laos, and so on, linguistically, culturally, and religiously, remains evident and significant. And on the border of Tibet and Mon, means the boundary even between Tibet and Mon that time was also defined well. So these things shows and demonstrates us that the Mon region was distinct and separate from the Tibet region. The construction of the Tawang monastery in Tawang was a religious extension. And then there was the agreement between the East India Company and the Sat Raja of the Thongji. Thongjis are again, in Arunachal, in the West Kami, we have the Sherupet tribe who belongs, their king was Sat, the Thongjis. So they also used to control that area. And then the Tawang monastery in Tawang had a loose control because the villagers were paying donation to the monastery for the upkeep of the monastery. दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के अंतिम दिन 22 अप्रैल को नामसाई के गोल्डन पगोड़ा के विपासना हॉल में हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर विपासना सत्र भी आयोजित किया गया। Chanted reminds us the simplicity and the depth of Buddha's path. Refrain from unwholesome actions, cultivate wholesome qualities, and purify the mind. These are not just words to recite, but principles to live by. Whether we wear robes or lay clothes, whether we come from west or east, let this conference be more than a meeting. The loss of sacred sites, mosques, pagodas, monasteries, temples, and houses strikes at the heart of our shared spiritual heritage. Yet it is the resilience of this community that inspires us today. This chanting session which is going to come on and follow up here is a sacred act of solidarity, a moment of honor that departed, offer the strength to survivors. देश विदेश के बौद्ध स्कॉलर्स नामसाई इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव को पूर्वोत्तर भारत के साथ रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सचेंज की दिशा में सराहनीय पहल बताए। Historically, it's very linked between the two nations, and
Actually, Buddhism was born in India and then was spread to outside of the world, and especially to the Southeast Asia or the land of Savanabhumi, which is Cambodia. And since the Ashoka Empire dynasty, and the Buddhism was spread to Southeast Asia, and Cambodia was accepted the Buddhism and practice until today, which is Theravada Buddhism. And for 1,000 years until right now, we still practicing Buddhism. And currently, we are the Buddhist majority country, and which is more than 90% of Cambodian Buddhists. And we are practicing Theravada Buddhism. And between India and Cambodia, we are very close in terms of religion, in terms of culture and practice, because we have very long and root historic called a culture until today. And I think it's very important to learn from each other until today, because India, which is the land of the Lord Buddha, and every year Cambodia come to India to pay the homage to the Buddhist side, every places of the Indian. मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ. मेरे लिए तो ये सब चीज़ें इट्स अ आई ओपनर, यू नो, कि वाह, हमारे ही देश में इतने सुंदर तरीके से बुद्ध धर्म फल फूल रहा है. और अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दें, कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने बहुत ही एक प्रेरित करने वाली बात कही कि वो हिमाचल के एरिया को, चाहे वो महायान बौद्ध मंदिर हो या थेरावाद हो, इन पूरे एरिया को वो एक बुद्धिस्ट सर्किट, एक तीर्थ की तरह, एक बुद्धिस्ट तीर्थ स्थानों की तरह इसको वो थोड़ा प्रोग्रेस कराना चाहते हैं. इस पे एक पूरा बुद्धिस्ट सर्किट बनाना चाहते हैं. एक बुद्धिस्ट भिक्षुनी होने के कारण ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित और खुश करने वाली बात है कि हमारे ही देश के एक भाग में इस तरह का एक बुद्धिस्ट सर्किट बनने की एस्पिरेशन रखते हैं हमारे लीडर्स. हमारी गोल्डन पीरियड था, बिटवीन 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी का जो गोल्डन पीरियड था, जिससे हम लोग बुद्धिज़्म एंड ट्रेड से हम लोग जो भारत जो है, भारत पूरी एशिया सिर्फ नहीं पूरी दुनिया को जो हम लोगों ने अपनी भारतीयता को हमने इस्टेब्लिश किया था, हमारी फ़िलासफ़ी, हमारी आर्ट कल्चर जिसको इस्टेब्लिश किया था, वही चीज़ को रीइस्टेब्लिश करने में ये IBC हमें हेल्प करेगी और कर रही है. उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और IBC के लीडरशिप में हम लोगों ने सिर्फ इंडिया के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उनको नहीं है, इंडिया के बाहर के भी जितने बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, करीब 34 से 35 कंट्री का जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में, एक सिंगल यूनिटी में हम लोग लेके आ पाए हैं. और ये बुद्धिस्ट ब्रदरहुड के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडिया ने लिया है. और शायद हम लोग ये भी देख पाएंगे कि हम बोध गया को धीरे धीरे करके एज द बुद्धिस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया या बुद्धिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में इसको इस्टेब्लिश करने में इसको हम लोग शायद ये कर पाएंगे इन द नियर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ IBC. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC is a global standard organization. It is organizing conference and other spiritual programs in India and also all over the world to propagate the message of the Buddha. So it is very grand standard level they are maintaining. So it is very happy as a Sangha member to talk about the activities of IBC. I'm currently doing a PhD in India at the Department of Philosophy, Lucknow University. IBC, International Buddhist Confederation, invited me to participate in this conference, and I presented a paper about Buddhism in Northeast India, past, present, and future, especially about Theravada Buddhist communities in Arunachal Pradesh. For example, Tamkhandi community, Tansa
Dika Tanza community and Simfo community, about these communities and how they brought Theravada Buddhist culture in Arunachal Pradesh and what they are performing related to Theravada Buddhist cultures, what they contribute to the community of Arunachal Pradesh as a whole at the present, and the future of Theravada Buddhist communities in Arunachal Pradesh. The International Conclave on Dhamma and Culture in Northeast India, the conference which is held for 2 days in Namsai, it was a very, very good, important message, especially on the northeastern part of the India, because there is a bigger support, a bigger platform has never been offered. So this time, I think it was very nice. The IBC has really taken a big responsibility in the behalf of the India, in the behalf of the government, which really been great inspiration and impact. I, on the behalf of Bhutan, I even attended. There are many scholars from, mostly from Theravada, where you can see from Myanmar, Cambodia, Laos, then Thailand, Burma, and also from many parts of the India, Northeast India, and Arunachal Pradesh were there, and they are also from Namsai. And I saw that Namsai itself is a very historical place, and Buddhism was preserved in such a small city, in a very nicely sustained. That really clearly goes to the people of the Namsai, who are practitioners. And also when we have been organizing this conclave in Namsai, I can see the people, how they have been cooperative in supporting the organizations to make this conclave very successful. And I thank to the Indian government, especially I thank to the IBC for bringing this platform. I think in future, in a larger form, we need to have in Namsai so that we can include every state of the Northeast to take it very professionally and very seriously, and to give a very clear message that Buddhism is a root which means sources which came from India to the northern eastern part of India. Thank you. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में भाग लेने आए देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं और स्कॉलर्स ने नामसाई में लाल पहाड़ के नामसाई से विख्यात भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्टैच्यू नोई धम्मा का दर्शन किया। नोई धम्मा का विकास कार्य प्रगति पर है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा।